मैं अजय कुमार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, हमें 2-2.5 साल से काफ़ी वेट कर रहे हैं कि सीकर रोड पे कोई अच्छी कॉलोनी आए और हम लोगों को सीकर रोड पे कोई बढ़िया कॉलोनी दें। लेकिन दे कहाँ से? हमारे भी हाथ में कोई चीज़ आए ना तब देना। तो अब क्या है कि अपन एक सीकर रोड पे ये मान लो इस मंथ के एंड या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको एक ज़बरदस्त कॉलोनी दे देंगे। कॉलोनी ऐसी होगी पूरी शानदार गेटेड टाउनशिप, ये मान लो सीकर रोड की प्रीमियम कॉलोनी होगी। जैसे आपने सीकर रोड पे 5-4 प्रोजेक्ट देखे होंगे जो गेटेड टाउनशिप में है, लेकिन वो आने वाला प्रोजेक्ट है ना, उससे भी शानदार और मॉडर्न और पूरा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा। और वो पेवर टू पेवर ये मान लो कि यूजर्स के लिए बनाया जा रहा है। वहाँ पे क्या है कि जयपुर शहर में इतनी भयंकर आबादी होगी, लोग बाग मिड सेंटर से बीच में से निकल करके थोड़ा सा शांति वाले इलाके में जाना पसंद कर रहे हैं। कि भाई जैसे आप 14 नंबर की हालत देख रहे हो, लोहा मंडी, और ये मान लो कि 14 नंबर के आसपास का जो बेल्ट है, हरमाड़ा के आसपास का जो बेल्ट है, ओन जो रोड है उसके आसपास का बेल्ट है, वो मतलब नेक्स्ट मूव सेकंड होम में शिफ्ट होना चाहता है। तो उसके अलावा बाहर के यूजर भी खूब हैं। अपने शेखावटी बेल्ट हो गया, गंगानगर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, कोटपुतली है, इन काफ़ी लोगों को मतलब सीकर रोड की डिमांड है। लेकिन सीकर रोड पे ये मान लो कि लिबर्टी में ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं, और अब हम देने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए पर्सनल विजिट करने के लिए आएँ। काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ इंक्वायरी करते हैं, देखने के लिए समय नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनको, तो मैंने प्लान किया कि एक बार एक छोटा सा डेमो वीडियो बना करके उनको दिखा दिया जाए कि लोकेशन कैसे। कई लोगों को लेकर लोकेशन को लेकर बड़ा इश्यू रहता है कि यार ये तो इंटीरियर में है, मतलब दूर ज़्यादा है, रोड के आसपास नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि सीकर रोड जो सन सिटी वाला बेल्ट है, ईडन गार्डन है, ये काफ़ी लोग जानते हैं। टाटियावास टोल टैक्स से निकलते हैं ईडन गार्डन को काफ़ी जानते हैं, सन सिटी को। ये दो जोनू साइड है, ये मान लो रोड के लेफ्ट और राइट साइड में 2-2.5 किलोमीटर के तक आप जाओगे तो प्रॉपर्टी आपको 40 से 45 हज़ार की रेट में मिलेगी। हो सकता है आपको 50 हज़ार की रेट में मिले। जब मैं ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ऑन रोड से 6 किलोमीटर आपको अंदर पड़ेगा बिल्कुल। तो आप ये सोचते हो कि मेरे को तो ऑन रोड पे चाहिए, तो जिसके पास बजट हैवी है कि अपन को 50-60 लाख का बजट लगाना है एक छोटी से प्लॉट पे, तो वो संपर्क करें। अन्यथा देखो, इन्वेस्टर हैं जिनको पैसा लगाकर ये मान लो ज्यादा नहीं 2 या 3 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न लेना है, वो यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए संपर्क करें। वास्तव में ये प्रोजेक्ट इतना शानदार रिटर्न देगा, जो भी लोग लेंगे, जो चूक जाएंगे वो अफसोस करेंगे, जो ले जाएंगे हिम्मत करके, जो डिसीजन ले लेंगे वो प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आज आपको एक टाटियावास टोल टैक्स से उस कॉलोनी तक का वीडियो बना दो। वीडियो ऐसा नॉर्मल रहेगा मोबाइल का, आप एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो कि वीडियो मेरा मानस ये है कि मैं टोल टैक्स से कॉलोनी तक आपको ले जाऊँ। जो लोग थोड़ा बहुत लोकेशन को जानते हैं समझते हैं, वो वहाँ तक समझ जाएंगे कि लोकेशन कितनी अंदर है, कैसी लोकेशन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोकेशन है ऐसी लोकेशन है, टाटियावास टोल टैक्स से निकलते ही पहला 100 फीट का बाईपास चौपी स्टेडियम, दिल्ली रोड वाला चौपी स्टेडियम, उससे निकलेगी। मतलब कोई भी अगर भविष्य में अगर ये सेक्टर रोड पूरी कंप्लीट होती है 100 फीट की, तो ये पहला बाईपास होगा 100 फीट का। लोगों को 14 नंबर जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से निकलेंगे चौपी स्टेडियम के जस्ट बगल से दिल्ली रोड चढ़ जाएंगे। दूसरा यह प्रोजेक्ट सीकर रोड, चौपी स्टेडियम, दिल्ली रोड प्लस रिंग रोड, तीनों रोड के बीच सेंटर में प्रोजेक्ट है। अब रिंग रोड से भी कोई आएगा तो सीधा 100 फीट रोड से अपनी कॉलोनी के सामने से गुजरेगा। सीकर रोड और चौपी स्टेडियम, दिल्ली रोड से भी कोई बंदा सीकर रोड पे आएगा तो अपनी कॉलोनी के जस्ट सामने से गुजरेगा। मतलब ये एकदम सेंटर पॉइंट का है, और ये प्रोजेक्ट 1 मिनट में बिकने वाला प्रोजेक्ट है। जो आदमी समय के रहते हुए डिसीजन ले लेगा, वास्तव में इसमें ग्रोथ भी ले लेगा और अपनी प्रॉपर्टी भी ले लेगा। तो बिना देरी किए हुए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं एक बार विजिट करा देता हूँ। और जो वास्तव में इंटरेस्टेड है, जो देखो लॉन्च होने से पहले मैं आपको बताऊँ, मेरे से टाइम ले लेना ऑन फोन पे कि कब तक लॉन्च हो जाएगी, कब कितना टाइम बचेगा। आप उससे पहले आप मौके पे ज़मीन को देख लें। बाकी डेवलपमेंट तो 3 से 4 महीने में इतना लग्जरी डेवलपमेंट हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्लॉट लेने में अगर आप लेट करते हो, देखने में अगर लेट करते हो, तो प्लॉट इसमें मतलब आपको मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और मैं आप किसी को भी देखो बेचने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य बेचना नहीं है। आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, जो इन्वेस्ट करेगा उसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, जो रियलिटी है वो आप तक पहुंचाना। आपको ये लगे कि ये सब बेचने के लिए कन्विंस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मौके पे आओगे तब आपको पता चलेगा। और बेचने के लिए कन्विंस करने वाली जो बात है वो उन लोगों को लगती है जो फर्स्ट टाइम जयपुर में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ एक बार अपन ट्यूर कर लेते हैं। तो चलो, थैंक यू, मैं करवा देता हूँ ट्यूर आपको। बाय। देखो ये टाटियावास से टोल टैक्स है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। टोल प्लाजा टाटियावास राजमार्ग 52, ठीक है, ये टाटियावास टोल टैक्स है। इस टोल टैक्स से अपन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा सहयोग करना, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं अपन गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपनी हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब इसको अपन 0 पे कर लेते हैं, अभी 0 ट्रिप कर लेते हैं। टोटियाबाद से कितना किलोमीटर पड़ेगी? जीरो। अब यहाँ से टोल टैक्स से आप देख लो, पीछे अपना टोल टैक्स है, ये टोल टैक्स है आपका। और यहाँ से मैं चलता हूँ। अब इससे आपको क्या है कि हकीकत का थोड़ा सा वीडियो टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि चलाने वाला भी मैं ही हूँ। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ एक बार, एक सेकंड, सॉरी। थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो चलता हूँ मैं एक बार। अब हाईवे पे क्या है कि थोड़ा सा वीडियो बनाना सिंगल आदमी के लिए थोड़ा सा ध्यान भटके, गड़बड़ काम हो जाए, फिर भी मैं ले चलता हूँ। अब चल पड़े हैं अपन प्रोजेक्ट की ओर, ठीक है। अभी क्या है कि अपने शेखावाटी के जितने भी लोग होते हैं, शेखावाटी बेल्ट के, अब उनको क्या है कि ये डेस्टिनेशन ज़्यादा समझ में आती है कि भाई आप टाटियावास टोल टैक्स से क्या दूरी पे पड़ेगा, कहाँ की साइड में पड़ेगा। तो क्यों वो उधर रूट से आते हैं तो टाटियावास टोल टैक्स को पकड़ते हैं। तो आज क्यों ना एक टाटियावास से बनाते वीडियो। आसपास का डेवलपमेंट है आपको दिख ही जाएगा, सॉरी। सामने थोड़ा सा क्या है कि सूरज की रोशनी आ रही है, तो थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है। लोकल रोड पे आएंगे तो अपन थोड़ी सी मोबाइल की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा इससे ऊपर हाईवे पे 60 से ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि मेरा दो तरफ ध्यान है। पता नहीं, ड्राइविंग हमेशा एक साइड ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं बना लूँगा कैसे भी करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आराम से चलते हैं। सिक्कर रोड पे इंडस्ट्री खूब आ गई, मतलब ये मान लो कि सिक्कर रोड सबसे ज़्यादा पसंद करी जाती है अपनी शेखावटी बेल्ट वालों को, सबसे ज़्यादा। सिक्कर रोड पे ये है कि भाई ज़मीनों की कमी है, थोड़ी डिमांड ज़्यादा है और प्रोजेक्ट वगैरह कम है। कुछ है तो कोई सोसाइटी वगैरह में प्रोजेक्ट है। सोसाइटी का काम इधर ज़्यादा होता है, क्योंकि जेडी की ज़मीनें कम है तो लोग वाग सोसाइटी में ज़्यादा काटते हैं। जेडी की कोई भी ज़मीन आ जाए तो 1 सेकंड में बिकती है यहाँ पे, अगर क्वालिटी अच्छी हो,
कमिटमेंट अच्छा हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो, तो यहाँ पे रेटों का कोई इश्यू नहीं होता। रेट वगैरह सब रीजनेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अपन बात करते करते चलते हैं। थोड़ा सा क्या है कि ध्यान एक बार देख लेता हूँ मैं। जयपुर, ये राजावास आ गया, ये अपनी पुरी आ गई। ये राजावास आ रहा है खोरा श्यामदास जी। तो अपने को इस साइड में थोड़ा सा करना पड़ेगा, सर्विस रोड पे अपने को सर्विस रोड पे घूमना पड़ेगा। टाइम तो ये सर्विस रोड है, ये तो पुरी आ गई। और अपन सर्विस रोड से ये राजावास रोड से, ये होटल है यहाँ पे मीरा प्लेस वाला, ये देख लीजिए, आपको बगल से आपको समझ में आ जाएगा। खोरा श्यामदास की तरफ चलेंगे तो आराम से चलेंगे बात करते करते, ताकि आप भी बोर नहीं होंगे, मैं भी बोर नहीं होऊंगा। ये राजावास वाली पुली आ गई। इस पुलिया के नीचे से हम खोरा श्यामदास मतलब पूरब की ओर चलेंगे। अगर आप सीकर से आते हैं जयपुर की ओर तो अपन लेफ्ट साइड में चलेंगे, मतलब ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ट्रैफिक में। ये रोड है, ये पुलिया है साइड में, ये ऊपर पुलिया, इस पुलिया से अपन लेफ्ट साइड में चलेंगे। ये चलते हैं। अब ये खोरा श्यामदास की ओर चलते हैं। ये खोरा श्यामदास से ये चौंप स्टेडियम की तरफ ये सेक्टर रोड रहेगी। अब ये आप यहाँ से क्या है कि फिक्स से अगर ऑन रोड से देखें ना 6 किलोमीटर है, अपन टाटेवास टोल टैक्स से देखो 3 किलोमीटर आ गए, 3.3 हो रहा है यहाँ पे। तो ये मान लो आप 3 किलोमीटर ये फिक्स है टाटेवाल टोल टैक्स से। ये जो अपनी पुलिया है ना राजावास वाली, फिक्स 3 किलोमीटर है। और यहाँ से अपन प्रोजेक्ट पे चलेंगे। बीच बीच में कोई गांव का नाम आएगा, मैं बोर्ड पे आपको दिखा दूंगा। अब बीच बीच में मैं आपसे वीडियो में बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बात करते समय ध्यान भटकता है। आजू बाजू में कोई मोबाइल वाले का अगर टक्कर लगी तो मेरा हिसाब यही चुकता कर देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट पे आपको बताता रहूंगा, फिर आगे जाकर के थोड़ा सा बातचीत चालू कर देंगे 2-1 किलोमीटर बाद में। उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक ओरिजिनलिटी जो भी जानकारी है वो आपके सामने पेश करना। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं आजकल क्या कि प्रोजेक्ट पे जाते हैं, वीडियो बना दिया डाल दिया, लोगों को समझ में नहीं आती कई चीजें। तो ये जो चीज़ है, जैसे प्रॉपर जगह का नाम पूछते हैं तो वहाँ से अगर चीज़ पूछते हैं ना, वहाँ से अगर उनका एक तरीके से टूर हो जाए ना तो उनको मज़ा आ जाता है कि हाँ यार चीज़ समझ में आती है। लगभग मैं आदमी जब तक खुद ग्राउंड पे नहीं आता देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो मेरा मतलब यही है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ तक कि भाई यहाँ पे इतनी सी दूरी है, आपका काम हो जाएगा बढ़िया। सॉरी बीच में कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है।
ये आ गया ग्राम पंचायत नांगल पुरोहितान, चेतावाड़ा, खोरा श्यामदास चौंप, बहरू खेजड़ा आगे है, मतलब सीधा। ठीक है, अपन चलते हैं सीधा, सीधे चलते रहेंगे। अपना प्रोजेक्ट स्टेडियम से, जो चौंप स्टेडियम है उससे और सिक्कर रोड से, दोनों के बीच में है खोरा श्यामदास से एंटर पॉइंट। ऐसा नहीं कि भाई वहां से 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से भी 5 किलोमीटर पड़ेगा और यहाँ से 6 किलोमीटर, मतलब 6 और 5 बीच सेंटर में अपना प्रोजेक्ट है। कोई आपको ये बोले कि भाई 2 किलोमीटर ही, वहां से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर फेंकता है, तो वो गलत बात है। दूरी होती है हमेशा, चाहे 1 किलोमीटर की हो चाहे 500 मीटर की हो। अभी हम टाटियावास टोल टैक्स से फिक्स आगे देख लो 4.6 किलोमीटर, लेकिन आप टोल से आप पूरा अंदर नहीं, 3 किलोमीटर तो हम ऑन हाईवे पे आए थे। पूरी सिक्कर खोरा श्यामदास वाली पूरी रोड मार्केट से भरी हुई, अच्छी बसावट है। अभी दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप ये मान लो ये दूसरा बाईपास है खोरा श्यामदास चौंप स्टेडियम का, मतलब अजमेर रोड से अगर आप कोई बाईपास निकलेगा ना तो ये निकलेगा एक तरीके से सीधा। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है, भावी जो प्रॉपर्टी है, आगामी जो प्रॉपर्टी है, वो ये मान लो कि 100 फीट का कॉर्नर की प्रॉपर्टी होगी, एक तरीके से बड़ी प्रॉपर्टी। अकेले आदमी की वीडियो बनाने में बड़ी समस्या आती है, लेकिन मजा भी अकेले को आता है। खुद का काम खुद करते हैं तो ही मजा आता है। ये लो अपन चलते हैं। भाई साहब लोग बड़े बड़े हैं, मंत्रियों की तरह मकान बना रखे हैं, फार्म हाउस बना रखे हैं, बढ़िया शानदार। ऐसी फीलिंग तो इस सिक्कर रोड पे, इस इलाके में देखने को मिलती है। लोगों के पास जमीन खूब है, बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं। ऐसे मकान आप अजमेर रोड पे जाओगे तो लोगों के फार्म हाउस खरीदे हुए मिलेंगे, किसी मंत्री का है, किसी अधिकारी का है। यहाँ के काश्तकार सबसे बड़े अधिकारी है और इन्हीं की देन है कि इस इलाके को बसाने में अच्छे लोग हैं। यहाँ पे देखो आसपास में कॉलोनियाँ कटी हुई है, मकान बन रहे हैं बढ़िया। और कितने अपन आगे 5.5 किलोमीटर, मतलब सिक्कर रोड से 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आ गए, मेन हाईवे से 2 किलोमीटर आ गए। 2 किलोमीटर में तो मकान ही मकान, बसावट अच्छी खासी है। आगे भी अच्छी बसावट मिलेगी। अब कई लोगों की दिक्कत आती है कि भाई साहब, कई लोग तो रेट और दूरी प्रॉपर्टी लेने में, ये मान लो कि कोई भी आदमी अगर बातचीत करता है तो रेट और दूरी को लेकर सबसे ज्यादा क्यों सुनाते हैं उनके। पहली बात होती है दूरी, तो दूरी तो लोगों को समझ में आ जाती है। कई बार फिर रेट को लेकर के लोग बाग अड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा सिस्टम है नहीं। देखो इधर कॉलोनी कटी हुई सारी, इधर ये खेत वेत है लोगों के, काट काट के ऑन रोड की प्रॉपर्टी कटी हुई है पुराने। जो ये आपको दिख रहे ना, ये शेकर मुंजा, गांव में कूचा बोलते हैं। ये कूचा ऐसे कोई खाली जमीन में नहीं है, ये कटी हुई जमीन है। तो मैं आपको बता रहा था कि लोग क्या करते हैं कि भाई साहब सोसाइटी में मिल रहा है वहाँ इतने में, तो जैसे कोई कॉलोनी है जेडी की, बढ़िया फर्स्ट क्लास कॉलोनी, 15,000 में बिक रही है, 20,000 में बिक रही है। उसके बगल में करे यार, इस बगल में 8 में तो मैं ही दिला दूं, सोसाइटी में मिल रहा है। देखो जमीन तो कहीं मिल जाएगी, जमीन जेडी की भी वही होती है
और सोसाइटी ही वही होती है। आप जो पैसा दे रहे हो ना, वो अपनी ग्रोथ के लिए वो कागजों का पैसा दे रहे हो, और कागज ही नहीं, वहाँ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। को कन्विंस करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोग पैसे को देखकर लालच में आ जाते हैं कई बार, कि अरे यार मेरे को जब 8 लाख में मिल रही है तो मैं इधर 15 क्यों दूँ। देखो 8 में 15 में फर्क हुआ था, वो 8 की चीज है ना, आप उसको 10-12 में ले जाओगे, लेकिन वो 15 वाली चीज है ना, उसी टाइम में 30 क्यों जाती है। क्योंकि जो जेडी की चीज होती है ना, लोगों को ये नहीं पता कि टाउनशिप पॉलिसी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। और अपन जो कोई भी काम करते हैं, मैं जो चीज बनाता हूँ, जो आपको प्रॉपर्टी के लिए कोई वीडियो दिखाता हूँ, वो ये मान लो कि टाउनशिप पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो ये मान लो कि डेवलपमेंट होता ही होता है पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके अलावा भी 20-25 ये मान लो एमिनिटीज कंपनी ऐसी बना के देती है कि आपको मजा आएगा। वही सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण है। मतलब एक बार आपने एक प्लॉट खरीदने में अपने आप को मेंटेन कर लिया तो जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी आपको मेंटेन करेगी। ऐसी प्रॉपर्टी देते हैं। मान लो ये आपका देखो चेतावल आ गया, खोरा श्यामदास 2 किलोमीटर यहाँ से है, इसे चेतावला बोलते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चेतावला। तो देखो आपका खुद का मेहनत का पैसा है। कहीं भी कोई भी इंसान अपना पैसा अपनी समझदारी से लगाता है। कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। पढ़ा लिखा इंसान हर चीज को मतलब पूरी तरीके से देख करके चेक करके फिर खरीदता है। आज रियल एस्टेट में कोई भी आपको ये बोले कि आप टेंशन मत लो मैं बैठा हूं ना, तो वो मैं है ना, कई बार वो मैं लोगों को ले बैठता है, पता ही नहीं चलता है। और वो मैं जिस दिन आदमी की टाट में लगती है, इलीगल कोई चीज होती है, तो वो मैं भी भाग जाता है और खुद का मैं भी निकल जाता है। तो आप मैं के चक्कर में इंसान पे फेथफुली होना ये एक अलग बात है। इंसान क्या करे इसमें, अगर आपको किसी को कुछ पता नहीं रहता कि सामने वाला आदमी आपके साथ क्या कर सकता है, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज प्रॉपर्टी लेने से पहले कि हाँ अगर मैं ले भी लूँ मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें जो मेरे को बचा सके, तो उस चीज पे आप पहले जाया करो। ये नहीं कि आदमी को आंख मीच के आपके पास पैसा पड़ा है तो विश्वास के मारे पर्सनैलिटी के चक्कर में कि ठीक है जवान हो गई कोई दिक्कत नहीं मैं तेरे को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे उस चीज में होता है जिस चीज के बारे में इंसान को कुछ भी नहीं पता, वास्तव में 100% उसको भरोसा ही करना पड़ेगा। जहां उसके पास भरोसे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वही आदमी को करना चाहिए। बाकी देखो रियल एस्टेट तो आजकल जयपुर में जेडीए अथॉरिटी ये मान लो इतनी पावरफुल है, लोग मतलब इस पे इतना विश्वास करते हैं कि आपको क्या बताएं, इतनी नॉर्मल हो गई कि आप एक लीगल प्लॉट किसी भी जेडी की प्रक्रिया से गुजर जाओगे ना, तो जयपुर में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आप उस प्रोसेस को एक बार समझ लो, आप खरीदने से पहले पूरी प्रोसेस समझ लो कि है क्या क्या। आपके इतने ही है कि अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो बैठ करके आप किसी से बैठ के बात करो। खरीदने से पहले इंसान के पास बैठा करो कि हाँ चलो आप बताओ मेरे को क्या क्या सिस्टम रहेगा इसमें। अपन क्या है कि कई बार बहुत सारे क्लाइंट है, मैं 4-5 साल से यही नोटिस करता हूँ कि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बेचारे 2-2 साल से चक्कर काट रहे हैं। प्रॉपर्टी आते हैं जयपुर में, दूर दूर से आते हैं, सुबह आते हैं, बस में बैठ के दहे दनादन स्पीड से 100 की स्पीड देख के प्रॉपर्टी, इतना ही टाइम मिलता है। जयपुर 135 किलोमीटर में बस गया। अब कोई आदमी उसको बोलता है भाई यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है, अब वो 10 मिनट की दूरी के चक्कर में आ जाता है। पता चलता है उसको जिस लोकेशन पे बुलाए उसे 25 किलोमीटर दूर ले जाकर के दिखा दे, तो उसका तो वहीं शाम 5 बज गए और बेचारा बस पकड़ के वापिस चला जाता है। फिर 3 महीने बाद में आता है तो वो प्रॉपर्टी भी निकल जाती है और वो 5,000 वाली प्रॉपर्टी 7,000 में भी हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। ऐसे करते करते 3 साल तक लोग जो घूम रहे हैं बेचारे 10-15 हज़ार में प्लॉट देखने लगे थे, आज उनके 20-25 हज़ार की रेट हो गई और उनको वही जगह पसंद नहीं आई। वो जिस टाइम वो घूम रहे थे उस समय वो चीज दूर लग रही है, आज बेचारे को उनको उससे भी 8-7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है उसी बजट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी के लिए सही तरीके से समय इन्वेस्ट करो, भागते दौड़ते कभी भी देखो 20-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना, तो आप भागते भागते आते हो कि मेरे को बस 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में दिखा दो, तो 1 घंटे में वो टाइम का जो प्रेशर है ना, वो आपको कभी जिंदगी में प्रॉपर्टी लेने ही नहीं देगा। आपको 1 घंटे में टाइम चाहिए तो आप घड़ी की तरफ देखते रहते हो, अगला क्या बोलता है क्या नहीं बोलता वो चीज आपके समझ में आती नहीं है और आप देखो प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं पाते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आप अपन पहुंच गए
बात ही बात में अपने स्थान पे आ गए। ये लो, ये जो स्कूल दिख रही है ना, यहाँ इस इलाके में आपको प्रॉपर्टियां मिलेगी, बढ़िया शानदार जेडी की कॉलोनी मिलेगी, जिसमें आपको एंट्री गेट है, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड मिलेगी, डामर की नहीं। और ये जो खोरा श्यामदास चलेगी सीधी रोड है ना, एक ये खोरा श्यामदास अंदर जाएगी, ये चौंप स्टेडियम की तरफ जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ इस रोड पे। ये तो अपन क्या फैसिलिटी की बात कर रहे थे, टाउनशिप में अंडरग्राउंड टाइल्स की रोड वगैरह है ना, पूरे पार्क वार्क, मंदिर, कम्युनिटी हॉल है, पूरी टाउनशिप के बाउंड्री वाल 6-6 फीट की बाउंड्री, 3-3 फीट के वायर फेंसिंग सिक्योरिटी के लिए। मतलब कॉलोनी में ऐसा माहौल मिलेगा आपको कि कॉलोनी को हम कॉलोनी को मेंटेन करके देंगे, लेकिन फिर कॉलोनी आपको मेंटेन करेगी बढ़िया, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। ऐसे नहीं आप खेत में आकर के एक मकान बना लिया, जैसे आप कहीं ले लो, डिमार्केशन है ही नहीं। आप देखो ये जगह ऑन रोड की, ये इतनी लंबी प्रॉपर्टी है, आगे तक आपको दिखा के लाता हूँ। खूब लंबी प्रॉपर्टी है। देखो ये खूब लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ी टाउनशिप आने वाली है यहाँ पे। इसमें जिस भी भाग्यशाली इंसान को प्लॉट मिल गया, ये मान लो 2-3 साल में उसकी जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी। अगर उसको प्लॉट लेने की खरीदने की आदत नहीं है ना, तो यहाँ अगर प्लॉट मिल गया और उसने जब ग्रोथ ले ली, तो उसको मैं कह रहा हूँ उस शख्स को आदत पड़ जाएगी इन्वेस्टमेंट करने की, प्लॉट खरीदने की, इतना टेस्ट बैठ जाएगा। जब तक आदमी कोई कदम नहीं उठाता ना, जब तक उसका फायदा, उसका आनंद नहीं आता ना, जब तक शुरुआत भी नहीं करता है। कई लोग देखो ऐसे डरे हुए हैं, पुरानी प्रॉपर्टी ऐसी जगह फंसे हुए हैं, उनके भाव नहीं बढ़े, तो उन लोगों को डर लगता है, 20 बात पूछते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या क्या मिलेगा, उनमें नहीं हो सकता, इनमें नहीं हो सकता। तो वो है ना, 1000 क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे पास बैठ लेना, वो सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे आप प्रॉपर्टी मत लेना, लेकिन डाउट पूछने का आपको पूरा अधिकार है, जानकारी लेने का, क्योंकि आप ग्राहक हो और आपको जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। पैसे लगा रहे हो सर, 20-30 लाख रुपए लगाओगे, 15-20 लाख रुपए जो भी लगाओगे, इतना कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो आप पूछने में, कतराने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चचा के जितनी भी बातें होती है ना, पूरी बात पूछना, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं आपको, एक एक चीज का। दिख रही है आपको लंबी प्रॉपर्टी? भाई साहब ये कम से कम 125 बीघा से भी ऊपर, 100 बीघा से भी ऊपर की कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है। अब आप मेरे को कॉलोनी का नाम, रेट, ये देखो अभी ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप मेरे को फोन पे पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ आपको। इधर वो सामने जो आपको दिख रहा है, ये बाइक सी जा रही है, देखो ये बाइकें जा रही हैं, ये सीधी चौंप जा रही है,
और अभी ये जो रास्ता जा रहा है पीछे की साइड से अपन जो आ रहे हैं, ये खोरा से अंदाज चला जाता है। उधर जो डेवलपमेंट देखो, भयंकर बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। देखो एक बार मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। ये पूरी बहुत बड़ी कॉलोनी है। आपको कॉलोनी समझ में आ गई होगी। बाकी अपन बात देखो, मैं बातों में भूल गया, फिर लास्ट टाइम याद नहीं आई। अपने यहाँ से गए थे, ये मोड़ दिख रहा है, ये सामने तो ये डिमार्केशन दिख रहा है ना आपको, इधर से गए थे अपन। और ये जो कट मार्क दिख रहा है, ये स्कूल दिख रही है, इधर से अपन अंदर गए थे। ये जो सामने दिख रही है ना, ये टूटा हुआ, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से स्कूल की तरफ से तो अपन घूम के गए थे, और मैंने ये कनेक्टिविटी से ऐसे मैं आपको घुमा के ले गया। एक रास्ता ये सामने, मैं आपको आगे अंदर घुमा के लाया था, कम से कम 1200-1300 मीटर अंदर की साइड में। मेन लोकेशन ये है, जो काम चल रहा है ना अंदर ऑन रोड पे, मेन लोकेशन ये है पूरी। और मैं आपको इधर से लेके गया था, देखो ये LNT वगैरह जो भी है आपकी, ठीक है। मैं लेके गया था इधर से, तो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, इधर से अंदर घुमा के लाया था। वो सारी दूरी काउंट होने के बाद में कम से कम 1400-1500 मीटर की दूरी थी। फिर मैं आपको किलोमीटर दिखाना भूल गया। बाहर आने के बाद में गाड़ी देखो मेरी वहाँ खड़ी है, वहाँ इतना घुमाने के बाद में मैं आपको किलोमीटर चेक करा देता हूँ। जो अपना उद्देश्य था वो तो क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं भूल गया था। और लेकिन आप ये मान लो उसमें 1300 या 1400 मीटर माइनस कर देना पूरा, क्योंकि मैं आपको राउंड दिला के लाया था लास्ट तक। बाकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन यह है, यहाँ से फिक्स आपका 6 किलोमीटर 6.1 किलोमीटर पड़ता है गाड़ी के नाम से। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किलोमीटर, और देख लो वही रोड है, ये आपका है, और ये आपका 10.7 किलोमीटर। 3.3 किलोमीटर वो पुलिया है राजावास वाली, 3.3 से आप 10.7 में 3.3 तो वो घटा दो, और 1300 मीटर ये घटा दो, 1200-1300 मीटर राउंड की। क्योंकि मैं वापस गया, वापस यहाँ तक आ गया, और अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपकी ओरिजिनल दूरी है फिक्स, मतलब 6.1 किलोमीटर। आपका गाड़ी से आओ कैसे भी आओ, साधनों की कोई टेंशन नहीं। ये आपके आसपास में मार्केट वगैरह पूरा कमर्शियल वगैरह है, इधर से पूरा कमर्शियल मार्केट है। थैंक यू।